अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की अहम तरीन खबरें, सियासत, मईशत, खेल, कारोबार और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। सबसे पहले और मुस्तैन अंदाज में आइए आगाज़ करते हैं आज की नुमाया खबरों के साथ। आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़, हर खबर आप तक। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। राजमुंड्री में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट। 21 साल नौजवान की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित। रियासत आंध्र प्रदेश में मजमूई केसेस की तादाद 16। हैदराबाद में 17 साल तालिबे इल्म फैज का पुरअसरार कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से शुरू कर दी तहकीकात। तेलंगाना के वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने किया खबरदार। रिजर्वायर्स में पानी की शदीद कमी के बाइस आइंदा दिनों में पीने के पानी की फराहमी हो सकती है मुतासिर। कामारेड्डी के एल्लारेड्डी में पुलिस का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। 135 मोटरसाइकिलें, 8 ऑटो रिक्शा और 4 टाटा एस गाड़ियां जब्त। हैदराबाद और रंगारेड्डी में फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। एचफास्ट की बड़ी कार्रवाई, 6 अफराद गिरफ्तार। मुज़ीर सेहत ग़िज़ाई अशिया और इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल जब्त। और अब खबरों की तफसील। राजमुंड्री में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। 21 साल नौजवान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसके बाद इसे राजमुंड्री जिले अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा गया। रियासत आंध्र प्रदेश में अब तक कोरोना के मजमूई तौर पर 16 केसेस सामने आ चुके हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 5 मुतासर अफराद ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 4 मरीज और होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रहे हैं। अब तक 3 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के बाइस मजमूई तौर पर 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। महकमे सेहत ने आवाम से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने, अलामत ज़ाहिर होने पर फौरी तिब्बी मुआयना कराने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की। हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में वाक़ई ईदगाह उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह में जारी खुश्क साली और बारिश की कमी के पेश नज़र नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। इस इज्तिमाई दुआ में मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अल्लाह ताला से रहमत की बारिश नाजिल करने और खुश्क साली के ख़ात्मे की दुआ की। इस्लामी रिवायत के मुताबिक नमाज इस्तिस्क़ा ऐसे मौके पर अदा की जाती है जब बारिश ना होने के बाइस खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो। इस नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से रहमत, बारिश और नेमतों की दुआ की जाती है। शिरका ने दुआ की कि अल्लाह ताला ख़ित्ते में अपनी रहमत नाजिल फरमाए, बारिश अता करे और अवाम को पानी की क़िल्लत से नजात दे। आजिलन गैर आजिल, अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाहुम्मा या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिम्मा इंदक वअफ़िज़ अलैना मिन फ़ज़लिक वंशुर अलैना मिन रहमतिक वअंज़िल अलैना मिन बरकातिक, अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना मिन बरकातिक, اللهم انزل علينا من بركاتك، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الله لا إله إلا। कामारेड्डी जिले के येल्लारेड्डी कस्बे के एड़ा मन्नू कोचा इलाके में पुलिस ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसके दौरान बड़ी तादाद में गाड़ियां जब्त की गई। ऑपरेशन के दौरान 135 मोटरसाइकिलें, 8 ऑटो रिक्शा और 4 टाटा एस गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई। ये मुश्तरका सर्च ऑपरेशन एल्लारेड्डी, नागिरेड्डी पेट और गांधारी लिंगम पेट, तडवाई और सदाशिव नगर समेत 6 पुलिस स्टेशनों के एहलकारों की शिरकत से अंजाम दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखना, गैर कानूनी गाड़ियों की जांच करना और इलाके में अमन व अमान को मजीद मजबूत बनाना। దాంట్లో భాగంగానే మన 10 నుంచి 2,100 మంది
ఇద్దరు పిఏలు తర్వాత 8 మంది ఎస్ఐలు కోరుకుంటా కూడా మేము అందిస్తున్నాము. కోర్టు కలిసి కూడా ఇంకా కాలం చేసి తెలంగాణ 4 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు చర్చ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 150 బైక్స్, 3 వీలర్స్ ఒక 10, 4 వీలర్స్ ఒక 8 వీటన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ వెహికల్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రాపర్ ఉన్న వాటిని పంపిస్తాం. ప్రాపర్ లేకుండా గతంలో వేసిన ఫైన్లన్నింటినీ కూడా వాటిని యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ప్లేట్ లేదు, అనాథరైజ్ వెహికల్స్ ఉంటే వాటి మీద యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అనాథరైజ్ వెహికల్స్ మీరు ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా నడపకూడదు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తర్వాత నెంబర్ ప్లేట్ అది ప్రాపర్గా పెట్టుకోవాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. వాటి కావాల్సిన ప్రాపర్గా లేనంగా వాటి కూడా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత చాలా మంది ఈ అనుమతి పత్రం మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు. हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 17 साल तालिब इल्म फैज़ को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने तेज़धार हथियार या किसी भारी चीज़ से हमला करके नौजवान का कत्ल कर दिया। अहले खाना का कहना है कि फैज़ रात तकरीबन 2 बजे एक फ़ोन कॉल मौसूल होने के बाद घर से बाहर गया था, जिसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। कत्ल की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी और मुलजिमान की तलाश जारी। किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी किसी के पास नहीं जाते, रियाद में रहते हो लोग। उनको बताया अभी? जी हाँ, बता दिए ना। अब क्या करना बोलिए आप। हाँ, इंसाफ तो देना ही ना भाई। कभी किसी के लड़ाई में नहीं है हम लोग, ना कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, ना दादा परदादा से नहीं है, ना हम लोग यहाँ के है। जी हाँ, ओन हाउस है यहाँ पे, 8 इयर्स कंप्लीट हो गए। जी हाँ, डीजीपी साहब से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, बच्चे को इंसाफ होना है। ऐसा मुसीबत से मैं यहाँ पाल, इतने मुसीबतों से 3 बच्चे हैं मेरे को, 2 बच्चियां हैं, ये बड़ा बच्चा था। एक ही है बच्चा, एक होता है। हाँ, एक ही था बच्चा, वो भी चले गया। अब कोई भी नहीं है माँ, अब कोई भी नहीं है अंकल हमारा। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मुसीबत उठा के बड़े करी। उनके पापा वहाँ 17 साल से 15 साल से है वहाँ पे, उन्होंने मुसीबत मारे कहीं को, फिर हम लोग कहाँ जाना बोलिए। इतनी मुसीबतों से बच्चों को बड़े करके, बच्चों के कुछ अच्छा होता बल्कि हम लोग सोचे थे ये बच्चे को कहीं को मारे, बोलो आप, हम क्या करना। अब आप लोग ही इंसाफ दिलाने वाले हैं, नहीं बोल तो 3 महीने में पैसे खा के छोड़ने वाले भी आप लोग ही थे। जाने वालों का तो चले गया। उन्हें बच्चा हमारा स्टूडेंट है, हयात जूनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर सीईसी में कम है, कोर्स लेके कंप्यूटर कर रहे हैं गोमती में। अभी क्या बोलना, अब बोलिए आप। डीजीपी साहब बोल के कॉल आया भाई, फोटो लेके रखा हुआ साहब लोगों ने फोन दिया भाई, ऊपर वहां से खींच के लाए गए थे, उसको मार लेते लोग बोल रहे हमारा कोई दुश्मनी थी क्या? कुछ भी दुश्मनी नहीं साहब, स्टूडेंट है मेरा बच्चा, क्या क्लास पढ़े थे? इसी कर रहा साहब, रिसेंटली 10 पास करा, 17 साल का है, 17 साल का है भाई। कत्तों से मार के बेटा अलग कर दिए भाई। इसके ऊपर भी शक है क्या आपको? नहीं भाई, किसके ऊपर भी नहीं है भाई। यहाँ ये बुलाने वाले मिर्जा जो नंबर है, कौन है वो? दोस्त है, कहते भाई हमारे फैनपुर में बड़े बहन हमला भी नहीं रहते, उन्हें फोन करके बुलाए। बहन बुलाए 3 बजे मेरे को, ट्रैफिक जल लिया, मेरे बच्चे का भी चला कर दिया। जिस वक्त अटैक हुआ फैमिली यहाँ पर मौजूद थी? हाँ भाई, नीचे रहते, टेकरी पे नीचे रहते, इसके ऊपर हुआ भाई। माँ लोग कोई कुछ न करे भाई उसको। कितने लोग हमला करे, कुछ मालूम हुआ आपको? नहीं हुआ भाई, खत्तों से मारे, निकाल दिया पूरा बच्चे का हिस्सा, पूरा भेजे के टुकड़े पड़े हुए थे मेरे बच्चे के। कोई दुश्मनी थी क्या? कुछ भी नहीं थी भाई, किससे भी दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं थी। गुंटूर के एससी हॉस्टल में तलबा ने खुराक की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। तलबा का कहना है कि उन्हें खाने के लिए मुनासिब चावल भी फराहम नहीं किए जा रहे, जिसके बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल में मुकर्ररा मेन्यू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा, बल्कि पानी जैसी पतली दाल और ख़राब हो चुके और केले फराहम किए जा रहे। ఈరోజు శుక్రవారం మెనూ వచ్చేసరికి నైట్ అన్నం, గుత్తొంకాయ కూర, మజ్జిగ, లోకల్ పండు, జామ పండు. ఈరోజు మా వార్డెన్ సారు ఏముండాలి చూద్దారండి.
ఈరోజు శుక్రవారం గుత్తొంకాయ కూర ఇవన్నీ సరే మెనూ పక్కన పెట్టండి. అసలు మా వాటర్ సారు టమాటా ఇది సాంబారు రసమో మరి నీళ్ళ చారో ఏదో తెలియదు మాకు. అయితే కూర వండారు టమాటా సార్ మెనూ ఫాలో అవ్వట్లేదు. కూర వండారు సరే ఏదో ఒకటి తిందామని వచ్చాం. ఈ కూర చూడండి అయిపోయింది. టమాటా కూర ఇది పరిస్థితి 8:30 వచ్చి కూర అయిపోయింది. అమ్మ చూడండి అట్టిపళ్ళు లేవుగా, అట్టిపళ్ళు కూడా లేవు. మజ్జిగ ఇవి 7:45కి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. 7:45కి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఎవరు సామాన్యంగా అందరూ బాగా తింటారని చెప్తారు. చిన్నోళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఎంతమంది ఉన్నారు. ఆయనకి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసాం చూడండి. 10 సార్లు చేసి ఉంటాం ఫోన్. ఒక్కసారి ఉన్నట్లు మీ కళ్ళ ముందే మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాం చూడండి. विशाखापट्टनम में समंदर में कश्ती लापता होने के वाक़े में जान गंवाने वाले माहीगीरों के अहल खाना को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने 7-7 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए। साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी की जानिब से हर मुतासरा ख़ानदान को 7 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया था, जिसके तहत इमदादी रकम फराहम कर दी गई। इसके अलावा समंदर में पेश आने वाले हादसे के बाद जिंदा वापस आने वाले माहीगीर चिन्ना के खानदान को भी पार्टी की जानिब से 7 लाख रुपए की माली इमदाद का चेक दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मदर टेरेसा सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी की चेयरपर्सन साजिदा सिकंदर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी सिलाई मशीन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अख्ताम पर तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब गदवाल के नालाकुंटा में उर्दू घर और शादी खाने में मुनक़िद हुई। उन्होंने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने वाली ख़वातीन को सर्टिफिकेट पेश किए। शिरका से खिताब करते हुए उन्होंने तरबियत के दौरान ख़वातीन की तरफ से दिखाए गए हुनर और सीखने के जज्बे की तारीफ़ की, जिसका मकसद ख़वातीन की माली आज़ादी और ख़ुद रोज़गार को फ़रोग़ देना था। इस तकरीब में मोहम्मद रहमतुल्लाह और मलकलापल्ली शरीफ, मोइज़ मस्तान, तरबियत याफ्ता ख़वातीन और दीगर ने शिरकत की। कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन में लॉकअप डेथ का शिकार होने वाले साई कृष्णा की आखिरी रसूमात उनके अहल खाना के जानिब से अदा की गई है। ख़ानदान के अफराद का कहना था कि वो कई बार हुकाम से मुतालबा करते रहे राख और वफ़ात की दुरुस्त तारीख़ फ़राहम की जाए ताकि मजहबी रसूमात मुनासिब तरीक़े से अदा की जा सके, मगर ऐसा नहीं किया गया। राख और वफ़ात की सरकारी तारीख़ ना मिलने के बावजूद अहल खाना ने मजबूरी में मजहबी रसूमात मुकम्मल किए। इस मौके पर साई कृष्णा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अहल खाना ने उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया। दूसरी जानिब साई कृष्णा की फूफी और वकील कनका दुर्गा इस बड़ी रस्म में शरीक नहीं हुई। हेनरी नेवा प्रोजेक्ट के तहफ़्फ़ुज़ और नहरों की तोसी के मुतालबे को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने नहरों का मुआयना किया। पार्टी के वफ्द ने ओरुवा कुंडा हल्के के चोला समुद्रम से नारायणपुरम तक हेनरी नेवा नहर का दौरा करते हुए लाइनिंग के जारी कामों का जायजा लिया। वाईएसआरसीपी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हेनरी नेवा नहरों की गुंजाइश बढ़ाकर 11,500 क्यूसेक पानी के बहाव के मुताबिक तोसी की जाए। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि नहर की लाइनिंग का काम इंतहाई नाक़िस मियार का और नहरों की तोसी व लाइनिंग के कामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई। इस मुआयने में वाईएसआरसीपी के ज़िले सदर और साबिक़ रुकन असम्बली आनंद वेंकटा रामी रेड्डी, साबिक़ वज़ीर शैलजा नाथ, साबिक़ अरकान असम्बली विश्वेश्वर रेड्डी और केती रेड्डी, पेद्दा रेड्डी, जबकि साबिक़ रुकन पार्लियामेंट तुलारी रंगैया भी शरीक थे। అందరూ దయచేసి వెనక రావాలా. మన
विक्रम-1 रॉकेट के साथ खला में भेजी गई सुई की नोक पर तैयार की गई मुनफरिद माइक्रो मुजस्सम साजी ने एक नई तारीख रकम कर दी। सुई के बारीक सुराख में 3 अजीम शख्सियात की निहायत नफीस और मुख्तसर मुजस्समे तैयार किए गए, जो विक्रम-1 रॉकेट के जरिए कामयाबी के साथ खला में पहुंच गए। ये नादिर माइक्रो फन पारे तेलंगाना के शहर वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले फनकार अजय कुमार ने तैयार किए। उनकी ये मुनफरिद तख्लीक़ात अब खला तक पहुंचकर भारतीय फ़न और हुनरमंदी की एक नई मिसाल बन गई है। इस कामयाबी पर फनकार अजय कुमार को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। बीआरएस पार्टी के एमएलसी दासुजू श्रवण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की बातें सुनकर इंदेश्वरी और गदर की रूहें भी दुखी हुई होंगी। दासुजू श्रवण कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी जहां भी जाते हैं साबिक़ वज़ीर आला केसीआर को तनकीद का निशाना बनाना ही अपना मामूल बना लेते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा है कि शादी में जाकर सोग का ढोल बजाने की तरह रेवंत रेड्डी हर मौके पर केसीआर पर तनकीद करते नजर आते हैं। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सियासी तनकीद को तरजीह देना मुनासिब नहीं। పెళ్లికొచ్చి సౌడప్పు కొట్టినట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి ఒక మూర్ఖత్వంతో దురహంకారంతో సాడిజం మనస్తత్వంతో ఆ వేదికను కూడా కేసీఆర్ గారిని బీఆర్ఎస్ పార్టీని దూషణకు గురి చేసేందుకోసమే వాడుకోవటం నాకు చాలా బాధ అయింది. నాకు తెలిసి విఘ్నుడైనటువంటి ఒక అందశ్రీ ఆత్మకు గద్దరన్న ఆత్మకు కూడా బహుశా బాధ కలిగించుంటుంది. అమరత్వం పొందినట్టు ఒక ఆత్మ న్యూట్రల్గా ఉంటుంది, దానికి ఏం ఉండవు, రాగద్వేషాలు భేషజాలు ఏమి ఉండవు. ఈడేంట్రా నాయన నా పేరు చెప్పి నన్ను ఇట్లా తిడుతున్నాడు అని చెప్పని పాపం అందశ్రీ అన్న కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకొని ఉంటాడు. గద్దరన్న బాధపడి ఉంటాడు. సిగ్గు ఎగ్గు లేదు. ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తి ఏది పడితే అది మాట్లాడటమే కాకుండా, పచ్చి బూతులు మాట్లాడమే కాకుండా, పచ్చి అబద్ధాలాడి వాళ్ళ పేర్లతో అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు. పచ్చి అబద్ధాలు ఆడుతూ వాళ్ళ పేర్లతో ఇవాళ ఆయన ఏదో గొప్పతనం చేస్తున్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. దుర్మార్గము. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. కవుల భుజాలపై తుపాకులు పెట్టి కాల్చటం రేవంత్ రెడ్డి నీ బలహీనతకు నిదర్శనం, నీ చేతగానితనానికి నిదర్శనం, నీ మూర్ఖత్వానికి నిదర్శనం. ఇది కవి వారసత్వాన్ని విధ్వంసం చేయటమే, ఆ కవి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేయటమే, మొత్తం సమాజాన్ని కూడా ఇవాళ డోలాయమానంలో పడేసేటువంటి ఒక రీతిలో ఇవాళ అమరకవి అందశ్రీ యొక్క వేదిక పైన అడ్డమైనటువంటి ఒక మాటలు మాట్లాడినట్టు ఒక మూర్ఖడా రేవంత్ రెడ్డి. నీ వైఖరి తెలంగాణ సమాజం తరపు నుండి మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. तेलंगाना के वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासत के रिजर्वायर में मौजूदा पानी की सतह के पेश नज़र आइंदा दिनों में पीने के पानी की फराहमी भी मुश्किल हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस वक्त तेलंगाना के तकरीबन तमाम रिजर्वायर डेड स्टोरेज लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसके बायस पानी की दस्तियाबी पर तशवीश बढ़ गई है। वजीर ने कहा कि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और दस्तियाब आबी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम से भी पाटनी के मुहाफ़िज़ और इस्तेमाल और मोहतात की अपील की गई। అత్యవసర సమావేశంలో ముఖ్యంగా నీటిపారుదల శాఖకు సంబంధించి ఏ రిజర్వాయర్లో కూడా డెడ్ స్టోరేజీ తోటి పాటే ఉన్నాయి. ఎక్కడా కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్కి మించి అసలు డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా కష్టమయ్యే స్థితిలోనే లెవెల్స్ ఉన్నాయి. అది శ్రీరామ్ సాగర్ కావచ్చు, నాగార్జున సాగర్ కావచ్చు, ఎనీ రిజర్వాయర్ అన్నీ కూడా డిఫిసిట్ రెయిన్ఫాల్ తోటి పాటు ఈ యొక్క లెవెల్స్ కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయి.
मारूफ कार्टूनिस्ट शंकर ने साबिक वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव केसीआर और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर से मुतालिक अपने तजुर्बात शेयर किए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने केसीआर के सर में तेलंगाना का नक्शा दिखाते हुए एक कार्टून बनाया तो उन्हें लगा था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन इसके बरअक्स केसीआर ने उन्हें अपने घर मदऊ किया, खाना खिलाया और मोहब्बत से गले लगाया। शंकर ने कहा है कि जब अदाकार चिरंजीवी ने उनसे पूछा कि कार्टून में केसीआर के सर में तेलंगाना का नक्शा क्यों बनाया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका मकसद केसीआर के इस अज़म की अक्कासी करना था कि ज़रूरत पड़ी तो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी तेलंगाना हासिल करेंगे। कार्टूनिस्ट शंकर ने मजीद कहा कि केटीआर उनके पसंदीदा सियासी रहनुमा हैं और उनकी हंसे मिजाज यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बेहद मुतासिर करती है। నాకు కూడా ఇప్పటికీ ఒక అభిమాన పొలిటికల్ లీడర్ కేటీఆర్ గారు, ఒక కార్టూనిస్ట్గా అది నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతా. ఆ రోజు నేను కేటీఆర్ గారు వస్తే తనని ఆహ్వానించడానికి నేను ముందొచ్చిన ఇట్లా కారు దిగి వస్తున్నాడు. ఇదే నా బ్యాగ్ చంకకేసుకొని ఇట్లా మెట్లెక్కుతున్నా, వెనకాల ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు. అన్న ఈ బ్యాగు లేకుంటే నీకేమైనా బ్యాలెన్స్ తప్పుతావా అన్నాడు. ఎంత సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, నైట్ కూడా వేసుకొని పడుకుంటావా అన్న అన్న కూడా అన్నాడు. ఇంకో నేను ఇంత పొలిటికల్ లీడరు స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ లాగా, ఇంట్లోకి పోతే హస్బెండ్ లాగా, తండ్రి దగ్గర కొడుకులా, ఇది ఎట్లా సాధ్యం పొలిటికల్కి? ఎందుకంటే ఇంటి నిండా కూడా కార్యకర్తలు ఉంటారు వీళ్ళకి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎక్కడ. నాకు అది చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించి తర్వాత మీ మీద చాలా అభిమానం కూడా పెరిగింది. తర్వాత నేను 2005లో నా ఎగ్జిబిషన్ లక్ష్మణ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో పెట్టాను దాన్ని. దాంట్లో అప్పుడు కేసీఆర్ గారికి చాలా కర్లింగ్ రింగులు ఇట్లా ఎత్తుగా జుట్టు ఉంటుండేది. నాకు అంటే కార్టూనిస్టులు సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే ఒక కార్టూను ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసుకుంటాం, हाईलाइट చేయటం. साबिक वजीर और रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी शमशाबाद मंडल के बहादुरगुड़ा गांव पहुंची, जहां उन्होंने मुजवजा अराजी हुसूल से मुतासर होने वाले किसानों से मुलाकात की। मुतासरा किसानों ने सबिता इंदिरा रेड्डी के सामने अपनी मुश्किलात और खदशात का इजहार करते हुए बताया कि तकरीबन 650 एकड़ जरी जमीन के हुसूल से उनका रोजगार मुतासर होगा। दूसरी जानिब पर बीआरएस ने इल्जाम लगाया कि शमशाबाद बहादुरगुड़ा में हुकूमत 650 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रही। इसी मामले में मुतासरीन की हिमायत के लिए पहुंचे और बीआरएस रहनुमा पटलोला कार्तिक रेड्डी समेत 36 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद ये मामला सियासी तौर पर मजीद गर्माता जा रहा। हैदराबाद के मोकिला पुलिस स्टेशन के हदूद में एक तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर आम के दरख्त से टकरा गई। हादसे के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार टैंकर के नीचे फंस गया, जिसके बाइस वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। मुकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में तेज रफ्तार वाटर टैंकरों की वजह से ऐसे हादसा बार बार पेश आ रहे। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तेज रफ्तारी पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं और जिम्मेदार ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके।
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन टूर्नामेंट का टाइटल जीतकर एक और शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली है। इस फतेह के साथ ही पीवी सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खातून शटलर बन गई हैं, जिससे उन्होंने भारतीय बैडमिंटन की तारीख में एक नई मिसाल कायम की है। खेल के शायकीन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने पीवी सिंधु को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। Venkata Sindhu creates history. She is the first player from India ever to win a title. 19. Welcome. Let's build up to it over the weekend here. She's looked strong, PV Sindhu. हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एच-फास्ट ने खसूसी मुहिम चलाई। इस कार्रवाई के दौरान 6 फूड स्टैब्लिशमेंट का मुआयना किया गया, जहां से 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। छापों के दौरान दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला कुकिंग ऑयल, मसनवी फूड कलर्स और इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज ग़िज़ाई अशिया जब्त की गई। हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा मवाद और मुतल्लिका मुकदमात मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए फूड सेफ्टी अफसरान के हवाले कर दिए गए हैं। नाजरीन, आज के इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।